आखिरी रजिस्टर जो नाम लौट कर आते हैं। साल 2011 की बात है। मध्य भारत के एक सूखे पठारी इलाके में बसा एक कस्बा था खैरागढ़। दिन में ये कस्बा धूप और धूल से भरा रहता था। सड़कें सुनसान, मकान पुराने और लोग अपने अपने काम में चुपचाप लगे रहते थे। लेकिन जैसे ही शाम ढलती, खैरागढ़ की फिजा बदलने लगती। सूरज डूबते ही यहाँ की गलियां खाली हो जाती, दरवाजे बंद हो जाते और लोग खिड़कियों से झांकना तक छोड़ देते थे। वजह थी कस्बे के किनारे खड़ी एक इमारत, पुराना बाल छात्रावास। वो जगह अब छात्रावास नहीं थी। कागजों में उसे असुरक्षित घोषित कर दिया गया था, लेकिन दीवारों में आज भी बच्चों की हंसी, रोने की आवाजें और रात में किसी भारी चीज के गिरने की ध्वनि कैद थी। लोग उसे बस एक नाम से जानते थे, रजिस्टर वाली इमारत। कहते थे वहां एक रजिस्टर है और उस रजिस्टर में जिनका नाम लिखा जाता है वे ज्यादा दिन बाहर नहीं रहते। विकास पहली बार खैरागढ़ आया था। पत्रकार था। छोटे कस्बों की दबाई गई कहानियां ढूंढना उसका शौक नहीं, आदत थी। उसने इस जगह के बारे में एक पुरानी फाइल में पढ़ा था। एक छात्रावास, कई गुमशुदगियां और बंद कर दिया गया एक मामला। जब उसने स्थानीय लोगों से पूछना शुरू किया तो बातचीत अचानक खत्म होने लगी। कोई चाय देने वाला चुप हो जाता, कोई रास्ता बदल लेता। सिर्फ एक बूढ़ा चौकीदार था जिसने जाते जाते कहा, नाम मत लिखवाना। विकास हंसा था। उसे लगा ये सब डर फैलाने की चाल है। वो रात को ही उस इमारत की तरफ गया। चांद आधा था। रोशनी उतनी थी कि रास्ता दिख जाए, लेकिन इमारत के पास पहुंचते ही अंधेरा गाढ़ा हो गया। मुख्य गेट जंग खाया हुआ था, मगर बंद नहीं था। धक्का देते ही वो अपने आप खुल गया। अंदर कदम रखते ही विकास को गंध आई, नमी, पुराने कागज और किसी सड़ी हुई चीज की। गलियारे में दीवारों पर बच्चों की ऊंचाई तक खरोचों के निशान थे, जैसे किसी ने नाखूनों से कुछ लिखने की कोशिश की हो। अचानक ऊपर की मंजिल से किसी के दौड़ने की आवाज आई। विकास ने टॉर्च जलाई और सीढ़ियों की तरफ बढ़ा। हर कदम पर सीढ़ियां कराहती थीं। ऊपर पहुंचते ही उसे एक कमरा दिखा जिसके बीचों बीच एक मेज रखी थी। उस पर एक मोटा धूल से भरा रजिस्टर रखा था। रजिस्टर खुला हुआ था। पहले पन्ने पर तारीखें थीं, बहुत पुरानी, और उनके सामने नाम, सैकड़ों नाम। कुछ नामों पर लाल स्याही से गोला बना था। विकास ने जैसे ही पन्ना पलटा, पीछे से आवाज आई, नया नाम। वो पलटा, कमरा खाली था। फिर आवाज आई, नाम बोलो। विकास का गला सूख गया। उसने हिम्मत करके कहा, विकास। रजिस्टर में अपने आप कलम चलने की आवाज आई। स्याही फैलने लगी। उसका नाम लिखा जा चुका था। उसी पल कमरे की हवा बदल गई। तापमान गिर गया। दीवारों से फुसफुसाहटें आने लगी, जैसे दर्जनों बच्चे एक साथ कुछ पढ़ रहे हों। विकास भागा। सीढ़ियां उतरते समय उसे लगा जैसे कोई उसकी एड़ी पकड़ रहा हो। बाहर निकलते ही वो गिर पड़ा। सुबह लोगों ने उसे सड़क किनारे बेहोश पाया। अस्पताल में होश आने पर वो चिल्लाया, नाम काटो, नाम काटो। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। अगले दिन अखबार में एक छोटी सी खबर छपी, खैरागढ़ में पत्रकार की रहस्यमयी मौत। रजिस्टर में एक नया नाम जुड़ चुका था। उसके बाद कस्बे में अजीब घटनाएं होने लगी। जिन लोगों ने कभी उस इमारत के पास से गुजरते हुए रजिस्टर देखा था, उनके नाम धीरे धीरे गायब होने लगे। पहले शहर से, फिर जिंदगी से। सच तब सामने आया जब एक पुरानी फाइल मिली। सालों पहले उसी छात्रावास में बच्चों पर प्रयोग किए गए थे। रात में उनकी नींद, डर और दर्द पर। जो बच्चे मर गए उनके नाम उस रजिस्टर में दर्ज किए गए, और जो बच गए वे कभी ठीक नहीं हो पाए। आग लगाई गई, सबूत जला दिए गए, लेकिन रजिस्टर बच गया। कहते हैं हर रात कोई ना कोई उस इमारत में जाता है, कोई जिज्ञासा में, कोई मजाक में, और रजिस्टर वो आज भी खुला रहता है। आज भी अगर खैरागढ़ में रात को कोई पूछे कितने बजे हैं, तो लोग जवाब नहीं देते, क्योंकि समय वहां नहीं चलता, वहां सिर्फ नाम जुड़ते हैं।